तो प्यारे बच्चों, आप सब इतिहास में पहला पाठ पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल में विश्व। आधुनिक काल में विश्व। इसके पहले इस पाठ में आप अमेरिका की क्रांति पढ़ चुके हैं। अमेरिका की क्रांति के बाद आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था। जिस समय लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, उस समय फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही कमज़ोर थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, जिस पर इंग्लैंड का आधिपत्य था, उसको मुक्त कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। तो अमेरिका इंग्लैंड से मुक्त हुआ, 13 उपनिवेश मुक्त हुए, लेकिन उसका असर फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय फ्रांस के समाज की स्थिति क्या थी। बच्चों, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में, 3 स्टेट्स में विभक्त था। 3 स्टेट्स में विभक्त था। पहला वर्ग था उनका पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीन, और तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग। तो जो फ्रांस का समाज था उस समय 3 वर्गों में विभक्त था। ये जो पादरी वर्ग था, यह फ्रांस की जनता से धार्मिक कर लेता था, और धार्मिक कर का नाम था टाइद। टाइद जो धार्मिक कर था, ये जो फ्रांस का प्रथम वर्ग था, पादरी वर्ग, यह जनता से वसूल करता था। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग को आप एकदम वही सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत जान सकते हैं। यह कुलीन वर्ग जो था, यह भी कोई कर नहीं देता था। बाकी जो तीसरा वर्ग था, जनसाधारण वर्ग, जिसमें किसान थे, मजदूर थे, वकील थे, और बाकी जो रोजगार करने वाले थे, ये सब जनसाधारण वर्ग में थे। तो जो कर की पूरे राज्य की जिम्मेदारी थी, जिससे राज्य चलता था, उसे ये तीसरा वर्ग ही चुकता करता था। पहला कर हमने आपको बताया टाइद कर, जो कि धार्मिक कर था। दूसरा कर था टाइल। टाइल प्रत्यक्ष कर था, जो कि तीसरे वर्ग को देना पड़ता था। तो राज्य की जो आर्थिक जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ तीसरे वर्ग की थी। फ्रांस की जनता में असंतोष था। लोग अपनी बातों को समय समय पर शासक के सामने रखते थे, लेकिन उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने आपको बताया कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति लुई 16वां जिस समय शासक बना 1774 ईस्वी में, काफ़ी खराब थी। मई 1789 ईस्वी में फ्रांस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लुई 16वां ने जनरल स्टेट्स की बैठक बुलाई। ये जनरल स्टेट्स क्या था? जनरल स्टेट्स आप कह सकते हैं प्राचीन फ्रांस की संसद का नाम था। प्राचीन फ्रांस की संसद का नाम था जनरल स्टेट्स। तो जनरल स्टेट्स की बैठक लुई 16वां ने मई
1789 ईस्वी में बुलाया। उसमें तीनों वर्ग के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। जनसाधारण वर्ग से 600 प्रतिनिधि, पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधि, कुलीन वर्ग से 300 प्रतिनिधि, यह संख्या निर्धारित की गई थी। 300 लोग कुलीन वर्ग से, 300 लोग पादरी वर्ग से और 600 लोग साधारण वर्ग से वर्साय के एक आलीशान भवन में इन लोगों को बुलाया गया, जनरल स्टेट संसद में बुलाया गया। लुई 16वां ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लोगों के समक्ष नया कर लगाने की बात कही, लेकिन उस समय तीसरे वर्ग ने इसका विरोध कर दिया। इसके पहले जब कभी भी कर बढ़ाने की बात आती थी तो तीनों वर्ग से एक एक लोग अपना मत व्यक्त कर देते थे और कर बढ़ जाता था। लेकिन इस बार तीसरे वर्ग का प्रतिनिधि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कर रहे थे। उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि अब तीनों वर्ग से एक एक लोग को कहने से कोई नया कानून नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर सभा में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं सब लोगों की राय जानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। इसी पर आप लोगों ने रूसो का नाम सुना होगा। रूसो का एक ग्रंथ है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता उन्होंने इसको अपने लेख में दर्शाया कि जन्मना कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। तो प्यारे बच्चों, अब आप इतना जान गए होंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। बस आज मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा, बाकी कल आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।